वेलकम टू B2I इन्वेस्टमेंट चैनल। दोस्तों, दूसरे दिन की तरह आज भी हम कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया है। अब चैनल में देखते रहिए। आज का जो टॉपिक है, आपका जो सैलरी होता है, कुछ बिजनेस से कुछ पैसा होता है, तो आपको मंथली कितना इन्वेस्ट करके चलना पड़ेगा, तो उस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाला है। अब वीडियो का एंड तक बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट का जर्नी में अगर हम इसको फॉलो करते तो हमारा इन्वेस्टमेंट और भी अच्छा तरीके से बिल्ड होता है। हमारा जो कॉर्पस है, कॉर्पस को हम अच्छा तरीके से बिल्ड पाते हैं। तो चलिए, ये जो रूल है, तो रूल में क्या है, हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसका टोटल जो इनकम है उसका 50:30:20 रूल। तो ये रूल में हम डिटेल में देखने वाला है, ये रूल में क्या क्या आता है। तो उसमें जो आपका 50% का पोर्शन है, तो वो 50% का पोर्शन आपका जो नीड्स है, आपका जो डेली लाइफ का जो ज़रूरत होता है, तो उसमें आपको स्पेंड करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए। उसके बाद 30% जो होता है, तो 30% आपको ये आपका वांट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वांट्स बोले तो क्या है, वांट्स बोले तो आपका जो एडिशनल जो खर्चा है, तो उसमें आप इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो 20% है, 20% का जो आपको पैसा रहेगा हाथ में, वो आपको कोई एक इमरजेंसी कॉर्पस, जो कोई आपका ख़राब समय में वो पैसा को आप यूज़ कर सकते हैं, तो एक इमरजेंसी कॉर्पस आपको बनाना है। लेकिन ये जो इमरजेंसी कॉर्पस है, ये इमरजेंसी कॉर्पस हर महीने में आपको बिल्ड करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इमरजेंसी कॉर्पस का एक अमाउंट बन गया, तो उसके बाद आप जो पैसा बचता है, तो वो पैसा आप दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं इधर लिख के रखा है। जो ब्रेड विनर्स है, जो फैमिली का प्राइमरी जो मेंबर है, जिसका इनकम से ही पूरा फैमिली चलता है, तो उसके लिए ये प्रोसीड्यूर मेंटेन करना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई आपका स्पाउस इनकम कर रहे हैं, आपका कोई बच्चे भी इनकम कर रहे हैं, तो उनका ये जो परसेंटेज है वो कुछ अलग हो सकता है। लेकिन जो प्राइमरी मेंबर है फैमिली का, तो उसके लिए ये ऐसा करके एक एलोकेशन रखना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाला है, ये डिटेल में इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। ये जो आपका नीड्स है उसका एग्जांपल क्या होगा, वांट्स का एग्जांपल क्या होगा, और जो 20% है, ये तो हमने समझ ही लिया है कि ये आपका इन्वेस्टमेंट का जो पोर्शन है, ये पैसा से ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो नीड्स है 50%, इसमें आपको क्या क्या खर्चा हो सकता है। आपका ग्रोसरी, जो आपको डेली खाने पीने का जो चीज़ होता है, तो इसको आप ग्रोसरी मानते हैं। रेंट वगैरह होता है, कोई अगर रेंट पे रह सकता है, कोई अगर लोन लेके उसका EMI पे कर सकते हैं, वो भी है। और बाकी यूटिलिटीज़ आपका जो इलेक्ट्रिक बिल, गैस का बिल, मोबाइल का बिल, ये सब आप यूटिलिटीज़, ये सारी चीज़, ये कुछ एग्जांपल है। ऐसा टाइप का जो चीज़ होता है, कुछ मेडिकल फीस भी हो सकता है। तो ये सारे चीज़ जो है, ये आपको होना ही चाहिए। आपको ये इस बकेट में आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपका जो टोटल मंथली इनकम है, आप 50% उसमें आप एलोकेशन दीजिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है वांट्स 30%। इसमें क्या है, इसमें कोई कोई चीज़ हमने एक्स्ट्रा खर्चा करता है, जिसका एकदम अर्जेंसी नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसमें पैसा खर्चा कर सकते हैं। उसमें क्या है, आपका कोई जिम का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वैकेशन, बाहर किधर घूमना है, तो ये सब के लिए भी हमको पैसा का एक एलोकेट करके रखना चाहिए। हम मूवी वगैरह देखते हैं, और सब्सक्रिप्शन, आज के ज़माने में तो पूरा सब्सक्रिप्शन का ही ज़माना है। आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, आपको G5 का सब्सक्रिप्शन, अमेजन प्राइम, ऐसा करते करते और ना जाने कितना सारे सब्सक्रिप्शन हम आज का डेट में यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो सब्सक्रिप्शन वगैरह होता है, तो ये सब वांट्स कैटेगरी में आता है 30%। मैं सबका आसानी से समझाने के लिए मैं इधर हिंदी में भी लिख के रखा है। और उसके बाद थर्ड नंबर में आता है जो आपका बचा हुआ 20%। तो इसमें क्या है, ये होता है आपका कॉर्पस बिल्डिंग। तो अगर आप इमरजेंसी के लिए एक कॉर्पस अच्छे से बिल्ड कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या होगा, आपका जो बाकी बचते रहेगा, तो वो पैसा आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए। और
इमरजेंसी फंड में आप कितना पैसा आप सेव करोगे, इसमें आपका 3 टाइम्स ऑफ मंथली सैलरी। तो आपका जो मंथली सैलरी है उसका 3 टाइम्स अगर हो गया, 3 गुना पैसा अगर उसमें जमा कर लिया, तो इसको ऐसा भी मान सकते हैं आपका जो ये नीड्स है, तो इसका जो खर्चा होता है मंथली, इसका 3 महीने का सैलरी आप इमरजेंसी के लिए अगर आपका कुछ भी हो गया तो आपको 3 महीना किधर से पैसा लोन नहीं लेना पड़ेगा, आपको उसी पैसा से आपको जो डेली यूसेज का जो आइटम आप ख़रीद सकते हो। तो इसके लिए आपको एक इमरजेंसी कॉर्पस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम ये देखने वाला है कि ये सब करने के बाद भी एक इन्फ्लेशन करके, महंगाई करके एक चीज़ है हमारा सोसाइटी में। तो ये हर कोई कंट्रीज़ में है, सिर्फ हमारा देश में है ऐसा नहीं है। तो इन्फ्लेशन क्या चीज़ होता है वो हम थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। तो इन्फ्लेशन में क्या है, अगर आप आज कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं 100 रुपये से, उसका 5 इयर्स बाद, 5 साल बाद उसका जो कॉस्ट होगा 175। वो अगर ऐसा नॉर्मल रेट ऑफ इन्फ्लेशन से अगर चलता है तो उसको अगर 8% के आसपास अगर मानते हैं तो उसका कॉस्ट हो जाएगा 175 रुपीज़। तो ये रहा आपका इन्फ्लेशन। तो अभी देखते हैं, अगर आपके पास कोई एक इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, तो वो क्या आता है 5 साल बाद, उसको क्या आता है, आप उसमें से कितना प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, वो हम इसमें देखने वाला है। तो ये देखिए, आपके पास 1 लाख रुपया इधर है, तो आपको फर्स्ट ईयर के बाद उसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 92,000। तो इसका मतलब ये है, अगर आपका पॉकेट में अभी 1 लाख रुपया कोई बैंक अकाउंट में आपने रख दिया, तो नेक्स्ट ईयर में उस पैसा से आप 1 लाख रुपया का प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते। उस टाइम आप 92,000 का प्रोडक्ट खरीद सकते। इसका मतलब ये है, आपका पैसा जो था वो सेम था, लेकिन इन्फ्लेशन का वजह से उसका वैल्यू कम हो गया। तो ये टेबल में आप देख रहे हो कि सेकेंड ईयर में 84,000, थर्ड ईयर में अप्रॉक्सीमेटली 77,000, फोर्थ ईयर 71, फिफ्थ ईयर में 65,000, सिक्स्थ ईयर में 60,000, सेवेंथ ईयर में 55,000 और एट्थ ईयर में 51,000। मतलब अगर 8 साल आपने वो 1 लाख रुपया सोच के रखा है, 8 साल बाद मेरे को 1 लाख, आज का 1 लाख 8 साल बाद में भी मैं 1 लाख रुपए का एक सामान खरीद सकता हूँ, तो ये होने वाला नहीं है। 8 साल बाद आपको क्या होगा, वो पैसा आधा हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपया आपको 50,000 हो जाएगा। तो इसको आपको बीट करना पड़ेगा, ये जो इन्फ्लेशन है इसको आपको बीट करना पड़ेगा। मतलब आपको ऐसा कोई जगह में ये पैसा को इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा जाकि मैंने इसको आगे भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाए और इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, तभी हम अच्छा इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी लेना पड़ेगा। तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, किधर कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये सब देखने के लिए चैनल में और भी वीडियो है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप जाके हमारा चैनल में दूसरा वीडियो को भी देख सकते हैं। तो हमको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हम देख लेते हैं क्या क्या हमको इसमें स्ट्रेटेजी लेना पड़ेगा। तो इक्विटी जो है, जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो मार्केट में प्रोडक्ट है, तो उसमें जो बेसिक रूल बोलता है 5 इयर्स के ऊपर अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहते हैं तभी आप उसमें पैसा रखिए, नहीं तो आप कोई दूसरा फिक्स डिपॉजिट, कोई बैंक रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब में अगर आपका जो मनी विथड्रॉ करने का अगर टाइम फ्रेम अगर 5 साल से कम होगा तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, आप पैसा दूसरा किसी जगह में इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉक मार्केट में आप ऐसा ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जो आप 5 साल के लिए उसको और छूना भी नहीं है। तो तभी आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग करके एक चीज़ है, उसमें आपको पता चलेगा आपका वो जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको कितना गेन हो सकता है। और ये ऐसा नहीं कि आप कोई भी एक फालतू कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और आपको पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए भी हमारा चैनल में दूसरा कुछ वीडियो अपलोड किया है, तो आप ये सब वीडियो देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कौन सा कंपनी कितना रिटर्न प्रोवाइड किया है लॉन्ग टर्म में, तो ये आप देख लीजिए। तो अभी चलते हैं असली चीज़ों में। तो इसमें क्या है, जब भी मार्केट फेवरेबल कंडीशन में होता है, मार्केट में जब भी अच्छा रिटर्न जनरेट होता है, तो उसी टाइम पे मार्केट कभी कभी 15 से
18% तक, 15 to 18% तक आपको रिटर्न जनरेट करके देता है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि अगर इससे कम रिटर्न जनरेट होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप जस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप होल्ड करके रखिए। अगर आप लॉस बुक नहीं करते, अगर आपका इन्वेस्टमेंट को आप विथड्रॉ नहीं करते कम रिटर्न का टाइम पे, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जो पैसा है वो ऐसे ही रहेगा, आपका प्रिंसिपल वो कम नहीं होने वाला है। आप जस्ट उसको होल्ड कीजिए। जब भी मार्केट में राइज आएगा, आपको ये सोचना है आफ्टर 5 ईयर्स अगर आप कुछ पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा आफ्टर 5 ईयर्स उसका क्या रिटर्न होने वाला है। तो वो रिटर्न ये 15-18% और भी ज़्यादा है। ये तो एक बेसिक रिटर्न का ही हमने इधर बात कर रहे हैं। तो आज हम एक लॉन्ग टर्म का केस स्टडी देखने वाला है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जो केस स्टडी है उसमें कितना पैसा कितना हिसाब से ग्रो होता है। तो उसमें हम एक एग्जांपल लिया है। दो फ्रेंड है, राम एंड शाम। तो राम इन्वेस्टिंग कभी चालू किया? राम चालू किया 25 ईयर्स, उसका जो एज था। उन्होंने उसका नौकरी मिल गया, उसको इन्वेस्टिंग का बारे में कुछ पता था, इसीलिए वो 1 लाख हर ईयर में, ये पर ईयर उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। तो 1 लाख 1 साल में इन्वेस्ट करना ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। तो ये कोई भी कर सकता है। मतलब उसका अप्रॉक्सीमेटली 8-10 हज़ार के आसपास पर मंथ में इन्वेस्टमेंट का खर्चा होता है, इन्वेस्टमेंट का पैसा। तो ये कर ही सकता है। तो ये उन्होंने कुछ अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड चॉइस किया। उसमें आप उसको SIP कर सकते हैं और लमसम भी एवरी ईयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद वो कुछ साल ये इन्वेस्ट करने के बाद उसको मुलाकात होता है शाम के साथ। तो शाम को बोलता है कि भाई तू भी इन्वेस्ट करना चालू कर दे। तभी उसका एज है 35 ईयर्स। तो ये सब देखने के बाद शाम भी सेम म्यूचुअल फंड में, सेम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। तो ये चलते रहा। और क्या है, एनुअल रिटर्न जो है ये हम कंसीडर कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 10% एनुअल रिटर्न। इसके ऊपर भी बहुत आपको रिटर्न मिल सकता है। 15-18% तक भी आपको इन्वेस्टमेंट का ऊपर आपको रिटर्न मिल सकता है। एक ELSS फंड वगैरह जो होता है वो बहुत अच्छा रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन हम इसको 10% का हिसाब से कंसीडर करते हैं। तो ये करते करते उन्होंने सोचा कि आफ्टर 58 ईयर्स देखते हैं किसका फंड वैल्यू कितना कॉर्पस उन्होंने बिल्ड किया है। तो हम आगे चल के देखते हैं कि ये दोनों का कंपैरिजन करके कितना कॉर्पस इन्होंने बिल्ड किया है। तो एक टेबल हमने ड्रॉ किया है, वो टेबल में हम देखने वाला है ये दोनों ने क्या कॉर्पस बिल्ड किया है। इसमें लेफ़्ट साइड में राम का इन्वेस्टमेंट का टेबल है, राइट साइड में शाम का इन्वेस्टमेंट का टेबल है। तो राम ने 25 ईयर्स एज में स्टार्ट किया है। तो उसी टाइम में उन्होंने 1 लाख इन्वेस्ट किया और 10% का उसको रिटर्न मिला है, तो 1,10,000 हो गया। तो उसके बाद उन्होंने 2 लाख हो गया, 2,31,000। 27 ईयर्स में 3,64,000। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सब उसका गेन हुआ है 31,000, 64,000, क्योंकि ये 3 लाख ही इधर इन्वेस्टमेंट किया। अभी ये देख के आपका मन में ये क्वेरी आ सकता है कि 3 साल बाद अगर मैं इसको ब्रेक करके 64,000 प्रॉफिट उठा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो आपको सपोज़ ये 3rd ईयर में आपको ये पैसा से फॉर एग्जांपल 2,80,000 हो गया, आपका जो इन्वेस्टमेंट में है वो नेगेटिव में चला जा सकता है। तो इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का प्राइमरी जो कंडीशन है आपका कॉर्पस बिल्ड करने का, वो लॉन्ग टर्म में ही उसको आप होल्ड करके तभी उसको फ़ायदा मिलेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। आपको ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है, आप इन्वेस्ट करो और आप वेट करते रहो, आप टाइम स्पेंड करो। तो ये करते करते मैं इधर थोड़ा स्किप किया और इधर 35 ईयर्स आया। तो 35 ईयर्स में क्या हुआ, राम ने ऑलरेडी 20 लाख का कॉर्पस बिल्ड कर चुका है। साथ में सैम ने क्या किया, सैम ने इसी टाइम में उसका इन्वेस्टमेंट चालू किया है 1,10,000 से। तो ये रहा दोनों का कंपैरिजन। 36 ईयर, मैंने 56 ईयर्स इसमें स्किप कर दिया, 20 ईयर्स। तो इसके बाद इनका 2 CR के आसपास इसका इन्वेस्टमेंट आ गया। इन्होंने तभी 78 लाख में पड़ा है। तो ये 58 ईयर्स में जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में रिटायरमेंट का एज होता है,
तो ये 25 ईयर्स में अप्रॉक्सीमेटली 2.7 CR का एक कॉर्पस बिल्ड किया राम ने। और इन्होंने क्या बिल्ड किया, इन्होंने 7 lakhs, मतलब 1 CR भी हुआ नहीं है। तो ये आप जितना अर्ली स्टार्ट करोगे आपको उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलेगा। अब जितना टाइम मार्केट में स्पेंड करोगे तो आपको ज़्यादा अर्निंग मिलेगा। तो ये केस स्टडी से हम यही देख लिया है। तो ये केस स्टडी के बाद आपका क्वेश्चन आता है कहाँ गया हमारा 50-30-20 रूल। यस दोस्तों, ये हमने फॉलो किया है 50-30-20 रूल, और उसके बाद हमने 20% जो हमारा पैसा है वो हम कोई म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्ट किया है। और आपका ये भी हो सकता है आपका किसी टाइम पे ये 20% के ज़्यादा आप 50% भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा इन्वेस्ट करने का, आप ज़्यादा पैसा यूज़ कर सकते हैं। किसी हर महीने में आपको ये 30%, आप वैकेशन में नहीं जाते हो, आपको मोबाइल ख़रीदना नहीं पड़ेगा, तो उसका जो पैसा आपको बचेगा वो पैसा आप इधर इन्वेस्ट कर दीजिए। तो ये करते करते आपका एक अच्छा कॉर्पस बिल्ड होगा, जो कि अगर ये रूल आप फॉलो करते हो तभी आपको मिलेगा। मैं तो बोलता हूँ ये रूल को आप ऐसा करो कि ये 20 को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दो। आप पहले आप इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद जो पैसा बचा रहेगा उसको आप खर्चा में करो। ऑब्वियसली आपको ये फर्स्ट जो 50% है आपका नीड्स का, वो तो पहले ही आपको ये करना पड़ेगा, रिज़र्व करना पड़ेगा। तो ये करते करते आपका एक बहुत ही अच्छा कॉर्पस बिल्ड हो जाएगा। तो अभी तक आपने ये वीडियो देख रहे, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए। हमको भी इंस्पिरेशन मिलेगा अगला दिनों में कुछ अच्छा वीडियो आपके लिए। ये सब हम बहुत रिसर्च करके तभी ये बनाता है, तो हमको भी एक इंस्पिरेशन मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, आपका फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिए। और ये वीडियो देखने के बाद आपको अगर टाइम मिलता है तो चैनल में और भी बहुत सारे अच्छा वीडियो है पर्सनल फिनेंस के ऊपर, इन्वेस्टिंग के ऊपर, आप कैसा बिगिनिंग से कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं, कैसा आपका खुद का इंडेक्स फंड बना सकता है, और आपका जो EMI है EMI को कैसे अपने SIP में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इतना सारे वीडियो चैनल में अवेलेबल है, तो आप उसको देखिए आपका टाइम का हिसाब से, तो आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।